वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पता है कि करंट अफेयर्स की डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही, साथ में रिकैप भी देख रहे हैं, प्रीवियस कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से। और डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इधर है आपका कश्मीर वाला रीजन, लद्दाख वाला रीजन, और कब कैसे बना, हरि सिंह के नेतृत्व में क्या कहानी हुई थी। आज है 15 मार्च और आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और आपको बता दें कि अभी जो चर्चा हो रही वो करंट के साथ में चर्चा हो रही हमारे किसके बारे में, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके भी आपके साथ आता है। यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके जितने भी एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा है। साथ में आपको बता दें कि फोर्ब्स एजुकेशन लेकर आया है रेलवेज के लिए मैराथन क्लासेस, जिसमें आपको पर्टिकुलर 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, इवनिंग जॉब वाले जो व्यक्ति हैं वो भी पर्टिकुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में 1-to-1 इंटर्नशिप, पर्टिकुलर बच्चे के साथ इंटरेक्शन है, और पूरा का पूरा सिलेबस भी आपका क्या है, कवर अप है। ये पूरी चर्चा क्या है इसमें की गई है। अगर कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का भी रियल टाइम पे सॉल्यूशन है। तो आज शुरू करते हैं 15 मार्च के करंट अफेयर्स। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी क्या करिए, यहां पर इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ में पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड, और लास्ट में आपके पास डेली क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे। हम क्लास के एंड में क्वेश्चंस की बात जरूर करते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का पहला करंट अफेयर्स आपके सामने, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th मार्च। क्या कहा गया, फिर सुनिए। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे क्या है बेटा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 15th मार्च। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च। थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज 2024। 2024 की विश्व उपभोक्ता की थीम क्या है, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। फिर देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। एआई का मतलब क्या है बेटा, A1 आर्टिफिशियल, या A1 कह दीजिए, या एआई होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगा। एक्चुअल में है क्या कि जितनी ज्यादा ऑनलाइन सामग्री आ रही है, ऑनलाइन परचेसिंग हो रही है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हैं। मतलब उपभोक्ताओं के निष्पक्षता के लिए, किसके लिए बेटा, उपभोक्ताओं के निष्पक्षता के लिए यह बनाया गया है। उपभोक्ताओं की निष्पक्षता के लिए, निष्पक्षता का मतलब क्या होता है, फेयर डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स। जितने भी उपभोक्ता हैं उनके निष्पक्षता के लिए पर्टिकुलर हर साल ये मनाया जाता है कि कहीं भी इनको प्रॉब्लम ना हो, और ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, या उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों को क्या करने के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा, कंज्यूमर राइट्स डे। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम, कब मनाया जाता है बेटा, याद रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता, एक सेकंड,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, या इसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से जाना गया। कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट होता है। एक्चुअली 15 मार्च 1962 को जॉन एफ कैनेडी ने सर्वप्रथम 15 मार्च, कब बेटा? कहानी है 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाया। उपभोक्ताओं के अधिकार के सुरक्षा के लिए अधिकार उठाया कि मान लीजिए कोई वस्तु वो खरीद रहे हैं तो वो उनकी बेकार ना जाए, उनको पूरी तरह से बताया जाए कि कैसे वो खरीद सकते हैं, क्या क्या उसमें राइट्स है, रिटर्न कैसे होगी, क्या चीजें होंगी, उसके लिए अधिकार। और सर्वप्रथम 1983 में उपभोक्ताओं के कड़े अधिकार लिए गए। मतलब 15 मार्च 1983 को पहली बार उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे first time celebrated on 15th of March 1983। 1983 से मनाया जा रहा जॉन एफ कैनेडी का बहुत बड़ा नेतृत्व है और इन्हीं के लिए हमने क्या मनाया, बिल्कुल याद रखेगा, द सेलिब्रेशन हमने मनाया। पर्टिकुलर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? 15 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ये उपभोक्ताओं के कंजर्व को, उपभोक्ताओं के राइट्स को कंजर्व करने के लिए, ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रखा गया है। क्या रखा गया? उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपका फिक्स किया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर्स में। उम्मीद है पहला आपको याद रहेगा, जॉन एफ कैनेडी का नाम याद रखिएगा, काफी बड़ा नाम रहेगा, उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट रही। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 कब से शुरू किया गया? 1983। कब से शुरू किया गया? 1983। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द फर्स्ट सीजन ऑफ स्वराज। फिर सुनिए, यूनियन मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आईटी मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द फर्स्ट सीजन ऑफ स्वराज। क्या जारी किया है? फर्स्ट सीजन ऑफ स्वराज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम इन मुंबई ऑन 11th मार्च। क्या हुआ? फिर सुनिएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कौन है इस समय? सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात की जाए और खेल मंत्री भी पर्टिकुलर अनुराग ठाकुर, तो क्या है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, बिल्कुल याद रखेंगे, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 मार्च 2024 को मुंबई में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर स्वराज का पहला सीजन है। क्या एक्चुअल में? इट्स सीरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर। किसके लिए है बेटा? स्वतंत्रता सेनानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। किसके लिए बनाया गया बेटा? गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी का क्या मतलब है? कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, कोई जानता ही नहीं है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? एक सीरीज चालू की है जिसे जाना जाता है किस नाम से? स्वराज के नाम से। किस नाम से जाना गया बेटा? स्वराज के नाम से जाना गया। क्लियर रहेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज किसके लिए लॉन्च किया गया है? गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के लिए। किसके लिए है? गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो जिसको कोई नहीं जानता, उनके लिए। कहां लॉन्च किया गया? अमेजॉन प्राइम पे। आपको याद होगा अमेजॉन कौन सी है?
ये शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन अमेजन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। और सेल्वोस ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये किसके लिए? इसके लिए। और इसके पहले 10 मार्च को, 11 को, ये 10 मार्च को सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ पर इन्होंने सरदार जी द गेम चेंजर, इन्होंने एक और वेब सीरीज लॉन्च की थी, सरदार द गेम चेंजर। ये पर्टिकुलर 10 मार्च 2024 को सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ, द 150th एनिवर्सरी, विच वन? 150th एनिवर्सरी, 150th एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी याद में क्या मनाया गया? सरदार द गेम चेंजर। कहां लॉन्च किया ही? ये दूरदर्शन पर। कहां लॉन्च किया गया? ये दूरदर्शन पर। बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों सिनेरियो आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, क्या नाम है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 मार्च 2024 को मुंबई में ओटीटी का मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन जो काफी मूवीज वगैरह है इसी में आती हैं, स्वराज लॉन्च हुआ। अगला काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगला भी है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री या यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर inaugurated the India's first future lab center at CDAC तिरुवनंतपुरम on 12th March 2024। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने 12 मार्च 2024 को सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया। किसका किया है? याद रखेंगे, फ्यूचर लैब केंद्र का। मतलब इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। फ्यूचर लैब्स किसका उद्घाटन किया है? याद रखेंगे, फ्यूचर लैब्स। इसका नाम क्या दिया गया? याद रखेंगे, नाम है इसका सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स नाम याद रखेंगे, सेंटर फॉर सेमी कंडक्टर चिप्स। एंड क्योंकि आपको पता है भारत सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है, एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दो नाम दिए गए। क्या नाम दिए गए बेटा? सेंटर फॉर सेमी कंडक्टर चिप एंड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दिया गया। मोदी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी ज्यादा यह सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन की चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए काफी बड़ा नाम उठाएगा। फ्यूचर लैब तिरुवनंतपुरम में किसके लिए होगा? नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन के, नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन के लिए। भारत में चिप बनने लगे। आपको पता होगा एक समय ऐसा आ गया था कि इंडिया में क्या था, पर्टिकुलर चिप की डिजाइन की बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से टाटा और बहुत सारी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग पे प्रभाव पड़ा। उसी के कारण इनकी गाड़ियों की प्राइस बढ़ी, चिप ये दूसरी जगह से। लेकिन भारत में अब सेमीकंडक्टर और चिप्स बनने का बहुत बड़ा केंद्र स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए इनॉग्रेशन किया राजीव चंद्रशेखर ने। फ्यूचर लैब्स, और फ्यूचर लैब्स को किस नाम से जाना गया? सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप, सेंटर फॉर
स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनॉग्रेट हुआ यहां पर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको इनॉग्रेट किया। आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी लॉन्च द remembered website at the Archaeological Survey of India on 12th March। संस्कृति, एक्चुअल में क्या किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में आपको पता होगा। संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 12 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संशोधित वेबसाइट लॉन्च की। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी। किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी ने। पर्टिकुलर कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर, संस्कृत राज्य मंत्री हैं। ASI नाम आया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या आया बेटा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने किया क्या? घरानों, कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधित्व को एडॉप्टेशन के लिए बनाया है। और नरेंद्र मोदी, विरासत भी विकास भी। मोदी जी की एक टैगलाइन है, विरासत भी और विकास भी। मतलब आजादी के अमृत महोत्सव में वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे एंड जो हेरिटेज साइट है उनको भी बचाया जाएगा। तो उसके लिए 4000 विरासतों को संरक्षित करने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया है। किसके लिए बनाया है? 4000 वेबसाइटों को, या 4000 जितनी भी हैं उनको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से संभावना व्यक्त की है। मतलब कितनी? 4000 स्मारकों को सुरक्षित करने का जिम्मा दिया गया। और ये सुरक्षित टू प्रोटेक्ट द 4000 बिल्डिंग्स, या जितनी भी बिल्डिंग्स गिरने की कगार में हैं उसको बचाने के लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा सिनेरियो तैयार किया है। क्वेश्चन पूछेगा किसने किया? नई साइट है जिसपे नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा, कैसे क्या चीजें बन सकती हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बिहाफ पर भी क्वेश्चंस यहां इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 12 मार्च को किसकी? ASI की संशोधित वेबसाइट। अब पूछेगा ASI कब स्टेब्लिश हुआ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में लॉर्ड कानिंघम के द्वारा। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आप ताजमहल घूमने जाते होंगे, लाल किला घूमने जानते हैं, वहां पर जो टिकट्स मिलते हैं दैट इज डिफाइंड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI के द्वारा ही दिए जाते हैं। एक जमाना था जब ताजमहल देखने के लिए बहुत कम, मतलब इतने दीदार भीड़ वगैरह नहीं होती थी, वहां पर इतना बैरिगेटिंग नहीं थी। लेकिन आज जाइए, 4 जगह सुरक्षा चौकसी, फिर बैरिगेटिंग, फिर इसके बाद आपको एंट्री मिलती है। काफी बड़ा प्रोग्राम इस पे रहता है। हम उम्मीद करते हैं तीनों याद रहेंगे। सेंटर फॉर चिप्स के लिए केंद्रीय मंत्री ने फ्यूचर लैब्स इनोग्रेट किया था। स्वराज्य कार्यक्रम किसके लिए स्टार्ट किया, और यह कहानी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया नाम है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया inaugurated Fly 91, a regional airline service for Goa, and flagged off the first flight service between Goa and Lakshadweep on 12th March 2024। फिर याद रखिएगा, चुनाव का माहौल है, चुनावों में काफी बड़ी चीज मोदी जी काफी बड़ी न्यूज पे भी लेके आए थे। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने, किसने? श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 12 मार्च 2024 को गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91, पूछेगा कौन सी सेवा है? फ्लाई, क्षेत्रीय रीजनल है, उद्घाटन किया और गोवा और लक्षद्वीप के बीच पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी दी। द स्टैब्लिश नेम इज द फ्लाई 91। किसके किसके बीच में बेटा? गोवा और लक्षद्वीप के बीच में। किसके बीच आएगी? गोवा एंड
लक्षद्वीप के बीच में आएगी। अब आपको याद रखना है, हाल ही में मोदी जी ने बताया था कि मालदीव, और वो काफी कंट्रोवर्शियल चला, उसी के बिहाफ पर चीजें भी चली, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा संबंध था, ये लक्षद्वीप को टूरिज्म से जोड़ने के लिए, किसके लिए बढ़ाया गया है? टू प्रमोट टूरिज्म, टू प्रमोट द टूरिज्म इन लक्षद्वीप। कहां बढ़ाने के लिए? लक्षद्वीप में बढ़ाने के लिए यह किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया ने 12 मार्च 2024 को गोवा के क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया, और गोवा और लक्षद्वीप के बीच पहली उड़ान सेवा है। गोवा और लक्षद्वीप के बीच में पहली उड़ान सेवा स्टार्ट की किसने किया है? याद रखेंगे पर्टिकुलर कहां से किया गया, क्या चीजें हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहली बार शुरू की गई है, कहां से की गई? मोदी जी ने इसके लिए काफी बड़ा प्रोत्साहन दिया था, और यह पर्टिकुलर गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नांदेड़ से प्रारंभ होगी। कहां से प्रारंभ होगी ये याद रखेंगे। पर्टिकुलर ये स्टार्ट कहां से होगी? फ्लाइट चल रही है गोवा से लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन सा एयरपोर्ट है? आप सेवा का नाम याद रखिए, फ्लाई 91। लक्षद्वीप में एयरपोर्ट है अगाटी। कौन सा एयरपोर्ट स्थान है यहां पर? अगाटी हवाई अड्डा, बिल्कुल याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या राजधानी है? कवरत्ती। गोवा की राजधानी है पणजी, और यहां पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोनों के एयरपोर्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में फ्लाइंग सर्विस चालू हुई है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। गोवा और लक्षद्वीप, गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और लक्षद्वीप में पर्टिकुलर अगाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड ए लोन असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर जन औषधि सेंटर ऑन 12 मार्च 2000। आपको पता है दवाइयों में काफी ज्यादा मारामारी चल रही थी, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हम सस्ते दामों पर लोगों को दवाइयां प्रोवाइड कराएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12 मार्च 2024 को जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम, मतलब अगर आप ये ओपन करते हैं तो आपको क्या होगा? ऋण भी दिया जाएगा। फिर सुनिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12 मार्च 2024 को जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कौन सा कार्यक्रम चला है? ऋण सहायता। काफी इंपॉर्टेंट। किसने किया? पर्टिकुलर जन औषधि केंद्रों की वृद्धि के लिए। किसके लिए? जन औषधि केंद्रों में वृद्धि के लिए। एक्चुअल में है क्या, आज भी कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए काफी दवाइयां महंगी आती हैं, तो इसको बताने के लिए सिडबी और पीआईबी के बीच समझौता किया है। सिडबी और फार्मास्यूटिकल एंड डिवाइसेस के बीच में इन्होंने क्या किया? समझौता किया है। केंद्रों के लिए ऋण सहायता, इसके लिए पूरा का पूरा जो सानिध्य इन्होंने रचा है, सिडबी, SIDBI, फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया। सूक्ष्म एवं लघु जितने भी वित्तीय कंपनियां हैं उसके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो तैयार किया गया है। तो आपको याद रखना है, फार्मास्यूटिकल इंडिया और सिडबी ने मिलकर जो भी जनौषधि केंद्र खोलेंगे उसके लिए ये ऋण प्रोवाइड करेंगे, और गांव गांव तक सस्ते दामों पर दवाइयां प्रस्तुत करना या पहुंचाना मोदी जी का उद्देश्य है। हर घर निरोगी रहेगा तो उनकी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना चली, उसके तहत सब पक्के मकान बने, और वो पूरा सिनेरियो। अगला कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कॉन्फर्ड ऑर्स
उस डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या हुआ? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि किसने प्रोवाइड किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। किसने? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री मॉरिशस विश्वविद्यालय ने प्रदान की। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने प्रदान किया है? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री मॉरिशस विश्वविद्यालय। किसने प्रदान किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल डिग्री प्रोवाइड की माननीय राष्ट्रपिता महामहिम द्रौपदी मुर्मू की। उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रोवाइड किया गया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी कि कहां पर प्रोवाइड हुआ, कौन सी चीजें थी और क्या कॉन्सेप्ट इस पे बनेगा। मॉरिशस विश्वविद्यालय जाना माना विश्वविद्यालय है और इससे संबंध भी अच्छे हैं, इस वजह से यह प्रोवाइड और आए दिन मिलते रहते हैं। अगला, यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड प्रसार भारती संचार ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन 13 मार्च। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 13 मार्च 2024 को प्रसारण और एक ही है प्रसारण सूचना एवं प्रसारण के लिए प्रसार भारती साथा ऑडियो विजुअल पीबी शाहबुद लॉन्च किया है। मतलब ऑडियो की मदद से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए यह इनॉग्रेशन किया गया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रसार भारती के साथ मिलकर एक टाई अप हुआ और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें रहेंगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, श्री गिरधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड जनरल लोशियानो पोर्टलानो डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इटली co-chaired the 10th इंडियन इटली ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग इन न्यू दिल्ली। भारत और यूरोपीय देश इटली के बीच में एक ज्वाइंट सेशन हुआ, एक्सरसाइज के लिए पूरा का पूरा किया गया। क्या है? फिर से सुनिएगा। भारत के रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने और इटली के रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल लोशियाने पोर्टियोलो ने 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 10वीं भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। क्या हुआ है बेटा? ज्वाइंट चेयर हुई, ज्वाइंट चेयर मीटिंग। किसके किसके बीच हुई बेटा? इंडिया वर्सेस इटली। कौन सी थी? डिफेंस। कौन सी थी ये? डिफेंस। और इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो किसके पास है बेटा? राजनाथ सिंह। बिल्कुल याद रखिएगा। और भारत और इटली के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी चर्चा इस पर की गई। क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले हमने बात किया उपभोक्ता के बारे में, दूसरे नंबर पे स्वराज्य, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का डेवलपमेंट हुआ, चौथे पे सस्टेनेबल ग्रोथ और उसी के बिहाफ पर धीरे धीरे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा। अब इनमें क्वेश्चंस की बात आएगी, लेकिन उसके पहले एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन ईच एंड एवरी ईयर ऑन द 15 मार्च, 15 को मनाया। प्रसारण मंत्री ने स्वराज्य को अमेजन प्राइम पर लॉन्च किया। तीसरा करंट अफेयर, राजीव चंद्रशेखर ने फ्यूचर लैब्स मतलब भारत में सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा सिनेरियो। फिफ्थ क्वेश्चन, मीनाक्षी लेवी ने नया लॉन्च किया है पर्टिकुलर वेबसाइट, कौन सी लॉन्च की है? एमएसएमई ने पर्टिकुलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऊपर। फिर सिंधिया ने फ्लाई 91 भारत, गोवा और लक्षद्वीप के बीच पहली फ्लाइंग सर्विस चालू की। इसके बाद पर्टिकुलर मनसुख मंडाविया ने सिडबी के साथ मिलकर जन औषधि केंद्रों पर दिया और द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑडियो विजुलेशन जारी किया। यहां तक कोई डाउट्स आपके? 100% क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अरमानी क्लियर है। Which Indian state is set to become the first to buy land in the Union Territory of Jammu and Kashmir? कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? In which state that is purchasing the first time land in the Jammu Kashmir? कौन सा राज्य है? आपको पता होगा जब से वहां आर्टिकल 370 हटा है, वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति जाके जमीन खरीद सकता है। योर ऑप्शन इज गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड केरला। द राइट आंसर इज द महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। बिल्कुल याद रखेंगे, महाराष्ट्र वह राज्य है जो पहली बार
जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीदेगा। और आपको पता है अभी हाल ही में मास्टर सचिन तेंदुलकर भी गए हुए थे रिविजिट के लिए, और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या हुई, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए सानिध्य किया गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू नेम फॉर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? बहुत फेमस है ये, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का प्रस्तावित नाम अभी अभी बदला गया। बीजेपी गवर्नमेंट थी वहां पे, उसने बदला इसको अहिल्यानगर, अहिष्मानगर, अकबरबाद, आर्यावर्तनगर। द राइट आंसर इज द अहिल्यानगर। क्या किया गया है इसका? अहिल्यानगर। और आपको पता है देवी अहिल्याबाई इंदौर से संबंधित है और उनके नाम पर एयरपोर्ट भी है, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप याद रखेंगे वो भी यहां। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इलेक्ट्रॉनिक क्रॉप ई क्रॉप डिवाइस फॉर स्मार्ट फार्मिंग? किस उपकरण, किस संगठन ने स्मार्ट खेती के लिए इलेक्ट्रॉनिक फसल उपकरण विकसित किया? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, केमिकल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल। जल्दी से आंसर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए बनेगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। खेती, क्योंकि भारत एक कैसा देश, कृषि प्रधान देश है और वहां पर एग्रीकल्चर के लिए पूरी चीजों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इंडियन काउंसिल किसने रखा है इसको? सेंटर ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको रखा है। बिल्कुल याद रखिएगा ई क्रॉप के लिए। अगला, Which country is shepherding the first United Nations resolution on artificial intelligence? बहुत आ रहा है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पूरी चर्चा के लिए यह बनाया गया है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहले संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव का नेतृत्व? चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को सबसे पहले कौन रख रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। कौन रख रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वही रखा। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द राइट, हु हेडेड द हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? आपको पता है एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। आप याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। किसने रखा है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किसने रखा? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। क्लियर रहेगा? यहां तक पूरे आंसर क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा है उन क्वेश्चन को भी देखिए। क्विक रिवीजन हम फिर कर लेंगे जल्दी से 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले चर्चा क्लियर है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। दूसरे नंबर पे स्वराज्य कार्यक्रम चला। तीसरे नंबर पे एएसआई की जो वेबसाइट थी उसके नाम पर मनसुख मांडवी ने सिडबी के साथ टाई अप किया था, उसी के बिहाफ पे करंट अफेयर्स बने। और ये 5 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी उसको भी देखिएगा। डेली के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक आपको मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा गोवा का एयरपोर्ट। थैंक यू टू ऑल।